आज मैं जिस अदाकार के बारे में बात करने जा रहा हूँ उन्हें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का पहला सुपरस्टार कहा जाता है। उनके बारे में अमिताभ बच्चन ने भी यही कहा है कि वही ही इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार हैं। वो ऐसे सुपरस्टार हैं जिनकी गाड़ी की धूल से लड़कियां मांग भर लिया करती थीं। उनके बालों के स्टाइल, बड़े कॉलर वाली शर्ट और पलकों को झुकाकर निगाहों से तीर छोड़ने की अदा से उन्होंने फिल्म के मदाहों का दिल जीत लिया था। इसीलिए उन्हें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का पहला सुपरस्टार कहा जाता है। और 1960 और 70 के अशरे में उन्होंने इस फिल्म में भी काम किया। वो बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई। जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आए तो उनसे पहले दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर सब मकबूलियत की बुलंदियों को छुआ कर रहे थे। लेकिन मशहूर राइटर सलमान खान एक्टर के वालिद सलीम खान कहते हैं कि जो जुनून चाहने वालों का उनके लिए देखा गया वो किसी और को मदाहों का हासिल नहीं हुआ। की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर, एक्टर, सियासतदान राजेश खन्ना की। राजेश खन्ना 19 दिसंबर 1942 को अमृतसर, इंडिया में पैदा हुए और उन्होंने अपनी एजुकेशन किशन चंद चेलाराम कॉलेज से हासिल की। राजेश खन्ना अपने बालों के स्टाइल, बड़े कॉलर वाली शर्ट और पलकों को झुकाकर निगाहों से बातें करने वाले अदाकार थे और अपने मदाहों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए और उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए अपने मदाहों का दिल जीत लिया था। तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। अब हम बात करते हैं कि राजेश खन्ना फिल्म इंडस्ट्री की तरफ कैसे आए। राजेश खन्ना बचपन ही से उनका रुझान फिल्मों की जानिब था और वो अदाकार बनना चाहते थे, लेकिन उनके वालिद इस बात के सख्त खिलाफ थे। राजेश खन्ना ने अपने करियर के इब्तदाई दौर में थिएटर से वो मुंसलिक हो गए और फिर उन्हीं दिनों में यूनाइटेड प्रोड्यूसर एसोसिएशन की तरफ से एक ऑल इंडिया टैलेंट मुकाबला मुनक्कद हुआ जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया और पहली पोजीशन हासिल की और यहीं से उनका फिल्म इंडस्ट्री की तरफ एक कदम बढ़ गया और उन्होंने अपने करियर का आगाज किया। उनकी पहली फिल्म 1966 में रिलीज हुई जिसका नाम था आखिरी खत, लेकिन उन्हें जो शोहरत मिली वो 1969 में रिलीज होने वाली फिल्म आराधना थी। आराधना की रिलीज के बाद वो रातों रात स्टार बन गए। इस फिल्म ने गोल्डन जुबली मनाई। इस फिल्म में उन्होंने बाप और बेटे का डबल रोल निभाया। उनका वो एक स्टाइल बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ जिसमें वो सर को एक खास अंदाज में झटकते थे। वो मुनफरद चाल, वो गमगीन आंखें और वो मखसूस अदाएं शाकीन के दिलों में उतर गईं। राजेश खन्ना ने जब आराधना फिल्म को ज्वाइन किया और तो उस स्टोरी में उनका बहुत छोटा रोल था और उनके मद्दे मुकाबल जो हीरोइन थी वो मशहूर अदाकार सैफ अली खान की वालदा थी। उसमें जो ज़्यादा ताकतवर रोल था वो उनकी वालदा का ही था, लेकिन फिल्म के स्टार्ट में ही राजेश खन्ना उनके शोहर के तौर पर आते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन बाद में इस रोल को बढ़ा दिया गया और इसको एक नया रंग दे दिया गया और इस तरह उन्होंने बाप का रोल भी निभाया और उसके बाद बेटे का रोल भी निभाया। इस फिल्म के बाद उनके पास हिट फिल्मों का एक सिलसिला शुरू हुआ जिसका जोर थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। बॉलीवुड में सिर्फ राजेश खन्ना की गूंज थी और प्रोड्यूसर उन्हें साइन करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। और ये नहीं कि उनके अंदर टैलेंट नहीं था, एक बहुत बड़ा टैलेंट वो रखते थे। फिल्म दो रास्ते, खामोशी, आनंद और सफ़र जैसी फिल्मों में उन्होंने साबित कर दिया कि वो किरदार की गहराई में भी उतर सकते हैं और एक अच्छे अदाकार भी हैं। राजेश खन्ना और मुमताज़ की जोड़ी ने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की और उनकी फिल्में आपकी कसम, दो रास्ते, दुश्मन, रोटी और मकान, सच्चा झूठा बहुत ही ज़्यादा सुपरहिट हुई। राजेश खन्ना के बारे में कहा जाता है कि जब वो फिल्मों में काम कर रहे थे तो वो सेट पर अपने जूनियर फनकारों और स्टंट्समैन की तरफ देखते भी नहीं थे और उनसे बात भी नहीं करते थे और लोग उन्हें काका के नाम से पुकारते थे।
राजेश खन्ना के बारे में कहते हैं कि वो एक मगरूर इंसान थे, लेकिन कुछ फनकारों का ये भी कहना है कि वो मगरूर नहीं थे और वो लोगों को पता भी नहीं चलने देते थे और दूसरे लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते थे। अब हम बात करते हैं राजेश खन्ना की चंद मशहूर फिल्मों की। एज ए प्रोड्यूसर उन्होंने 1985 में अलग अलग और 1999 में उन्होंने पुलिस के पीछे पुलिस और इसी तरह 1990 में जय श्री शंकर बनाई, जिनमें शामिल है आराधना, अमर प्रेम, आपकी कसम, प्रेम नगर, कुदरत, आनंद, रेड रोज, बाबू, आविष्कार, अनुराग, सच्चा झूठा वगैरह शामिल हैं। अगर को प्रोड्यूसर के तौर पर उनकी बात करें तो महबूब की मेहंदी 1971 में, 1974 में रोटी, 1995 में बरसात। राजेश खन्ना के बारे में कहा जाता है कि वो बदलते वक्त के साथ अपने आप को बदल नहीं सके, उनके अंदर स्टारडम रहा और वो गरूर में ही रहे और इवन के एक दफ़ा उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम करने से भी इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से फिर उन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया और वो नशा करने लगे, यानी कि शराब पीने लगे और वो अपनी पुरानी कामयाबी में डूबे रहे। दिल के चैन ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। लेकिन अवाम के अंदर चेंज आ गई, वो लव स्टोरी की बजाय एक्शन फिल्मों की तरफ चली गई और अमिताभ बच्चन और दूसरे फनकार जो थे उनको पजीराई मिलने लगी। अब हम बात करते हैं राजेश खन्ना की अज़दवाजी ज़िंदगी की। राजेश खन्ना ने 1973 में मशहूर फिल्म बॉबी की हीरोइन डिम्पल कपाडिया से शादी की और उनसे उनकी दो बेटियां हैं, ट्विंकल खन्ना, रिंकी खन्ना। ट्विंकल खन्ना फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद रही हैं और फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया है और उनके साथ एक नाम जुड़ा हुआ है अक्षय कुमार का, क्योंकि अक्षय कुमार ने ट्विंकल खन्ना से शादी की है। अक्षय कुमार का अपने ससुर के बारे में कहना था कि उनके और उनके ससुर के दरमियान दोस्ताना मरासम हैं। राजेश खन्ना के अवार्ड्स की बात करें तो उन्होंने पद्म भूषण अवार्ड, जो कि इंडिया का बहुत बड़ा अवार्ड है, 2013 में हासिल किया। इसी तरह उन्होंने एफा अवार्ड 2009 में हासिल किया। 2005 में उन्होंने जी सिनी अवार्ड हासिल किया। ये तमाम अवार्ड उनके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हैं। फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड 1990 में और इसी तरह उन्होंने बेहतरीन अदाकार बराए अविक्षार 1975 में हासिल किया। फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड उन्होंने 1973 में अनुराग से हासिल किया और इसी तरह फिल्म फेयर एजाज पाने वाले बेहतरीन अदाकार बराए 1972 भी आनंद फिल्म में उनको मिला। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम और महबूब का जो बस लेते हुए नाम। और 1971 में भी उन्होंने फिल्म सच्चा झूठा के लिए बेहतरीन अदाकार का अवार्ड हासिल किया। राजेश खन्ना ने अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ साल अपने बंगले आशीर्वाद में अनीता अडवाणी के साथ गुजारे। मेरे पेट में भयानक किस्म का ट्यूमर है जिसकी वजह से मैं 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। शायद उसी का डॉक्टरी नाम होगा। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि क्या फर्क है 70 साल और 6 महीने में। मौत तो एक पल है बाबू मोशाय, आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाला उसका क्या होगा। बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। राजेश खन्ना सरतान के मर्ज में मुब्तला हो गए थे और 18 जुलाई 2012 को 69 साल की उम्र में वो मुंबई में इंतकाल कर गए। लेकिन आज भी उनके चाहने वाले उनकी फिल्में देखते हैं, उनके गाने सुनते हैं और उनको पसंद करते हैं। अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर शुक्रिया।